Hello students, today we are going to read a poem, The Voice of the Rain. The Voice of the Rain वाल्ट विटमैन की लिखी हुई है, जिसमें कवि क्या करता है, वर्षा की बूंदें गिरती हैं, उनसे बात करता है, उनको कहता है, उनसे बात करता है, उससे सवाल पूछता है और वर्षा जो है वो अपने ही भाषा में आंसर देती है कवि को, और कवि उसको यहाँ पर ट्रांसलेट करके हमें बता रहा है। कवि बात करता है, क्या क्या बातें होती हैं। एंड हु आर्ट दाउ, आर्ट आर, दाउ यू, एंड हु आर्ट दाउ, और आप कौन हो। सैड आई, मैंने पूछा। टू द सॉफ्ट फॉलिंग, धीरे धीरे गिरती हुई। सोवर, वर्षा की बौछारों को, वर्षा की बौछारों को मैंने धीरे धीरे गिरते हुए पूछा, आप कौन हो। विच स्टैंड्स टू टेल, जो बताने में मुझे अजीब लग रहा है। गिव मी एन आंसर, उसने मुझे एक उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जो यहाँ पर अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। आप कौन हो, कवि ने ऐसा पूछा धीरे धीरे गिरती हुई वर्षा की बूंदों को, जिनको यहाँ पर ट्रांसलेट करके बताया गया है। कवि ने अपनी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया है और कवि ये भी कह रहा है कि आपको बताते हुए मुझे अजीब लग रहा है। क्या आंसर मिला कवि की बात का। आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ ने कहा, वर्षा की आवाज़ ने कहा, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इटर्नल, इटर्नल परपेचुअल, लगातार, कंटिन्यू। आई राइज, मैं उठती हूँ। इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल का मतलब होता है जिसे स्पर्श नहीं किया जा सके, अनटचेबल। मैं लगातार उठती हूँ, अस्पृश्य होकर या जिसे छुआ नहीं जाता। आउट ऑफ द लैंड, पृथ्वी से चली जाती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, और समुद्र से। देखो यहाँ पे वर्षा ने क्या बताया, मैं वर्षा की आवाज़ हूँ, मैं वर्षा हूँ, मैं पृथ्वी की पोइम हूँ, मैं शाश्वत हूँ, हमेशा बनी रहती हूँ, मैं ऊपर उठती हूँ। किन दो जगहों से, लैंड से और बॉटमलेस सी। बॉटमलेस कौन, अथाह, अथाह सागर से और ज़मीन से मैं ऊपर उठती हूँ। कवि ने वर्षा की बूंदों से पूछा जो धीरे धीरे गिर रही थी, उनसे पूछा कि आप कौन हो। और यह कवि को हमें बताते हुए अजीब लग रहा है, उसे स्ट्रेंज लग रहा है कि उन वर्षा की बूंदों ने कवि को आंसर दिया। और कवि को आंसर दिया, आंसर में क्या कहा उसने, ये कवि को बताते हुए अजीब लग रहा है। लेकिन वर्षा की बूंदों ने कवि की बात का जवाब दिया और क्या आंसर दिया। आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ ने कहा। इटर्नल आई राइज, हमेशा मैं उठती रहती हूँ। इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, और मुझे छुआ नहीं जा सकता। इस फॉर्म में मैं उठती हूँ ऊपर, ऑफ द लैंड, ज़मीन से। एंड द बॉटमलेस सी, और विशाल सागर से, अथाह सागर से। कहाँ उठती है, अपवार्ड टू हेवन। हेवन मीन्स यहाँ पे है स्काई, हेवन स्काई, अपवार्ड ऊपर की ओर, मैं ऊपर की ओर उठती हूँ, आसमान की ओर। वेंस, जहाँ से। वेगली, वेगली का मतलब है स्पष्ट रूप से। फॉर्म्ड, अल्टुगेदर, स्पष्ट रूप लेकर, पूर्णतः। चेंज्ड, बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर वही हो जाती हूँ। वर्षा की बूंदों ने कवि को आंसर दिया कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, मैं इटर्नल हूँ, शाश्वत हूँ, कभी ख़त्म नहीं होने वाली हूँ। मैं इस फॉर्म में ज़मीन से और समुद्र से उठती हूँ कि उस फॉर्म में मुझे कोई छू नहीं सकता। मीन्स वाष्प के रूप में वो उठती है, उसे कोई छू नहीं सकता। और किधर जाती है, अपवार्ड टू हेवन, स्वर्ग की ओर जाती है। वेन, जहाँ से। वेगली फॉर्म्ड, अदृश्य रूप धारण करके। अल्टुगेदर, पूर्णतः। चेंज्ड, बदल जाती है। एंड येट द सेम, और फिर वही हो जाती है। देखो पानी के रूप में थी, पानी के रूप में थी स्टार्टिंग में,
और वो क्या हुआ, ज़मीन पे पानी था और समुद्र में पानी था, उससे वो वाष्प बन के ऊपर उठ गई। ऊपर जाकर उसने एक अपना अलग ही रूप चेंज कर लिया बादलों के रूप में, और फिर नीचे सेम ही होकर आ गई, मीन्स पानी के रूप में वर्षा ज़मीन पर आ गई। आई डिसेंड टू लेव, लेव का मतलब धोने के लिए, वाश करने के लिए। आई डिसेंड मैं नीचे उतरती हूँ, टू लेव धोने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ड्राउट्स सूखों को, एटमीज छोटे छोटे कणों को, डस्ट लेयर्स धूल की परतों को, ऑफ द ग्लोब संसार के। मैं नीचे आती हूँ सेम रूप लेकर, पानी का रूप लेकर, और मैं क्या करती हूँ, वाश करती हूँ सूखे को, छोटे छोटे कणों को, धूल की परतों को, ऑफ द ग्लोब संसार की। एंड ऑल दैट और वह सब, इन देम उनमें, विदाउट मी मेरे बिना, वर सीड्स ओनली केवल बीजों के रूप में था। वर्षा कवि को कह रही है कि मेरे बिना पृथ्वी पर सारी की सारी चीज़ें जो रखी हुई थी एक प्रकार से बीजों के रूप में थी। लेटेंट, लेटेंट का मतलब हिडन, छुपी हुई, अनबोर्न अजन्मी। मेरे बिना पृथ्वी पर बहुत सारी जो चीज़ें थी वो बीजों के रूप में थी, जो छुपी हुई थी और अजन्मी थी। एंड फॉर एवर और हमेशा, डे बाई डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ मैं वापस जीवन देती हूँ, टू माई ओन ओरिजिन मेरी खुद की जन्मदाता को, मेरे खुद के जन्म स्थान को। क्या बताया यहाँ पे वर्षा ने कवि को बताया कि मैं पृथ्वी पर नीचे आती हूँ सूखे को ख़त्म करने के लिए, छोटे छोटे कणों को धोने के लिए, धूल की परतों को धोने के लिए इस संसार की, और सारी की सारी चीज़ें उनमें मेरे बिना क्या थी, एक प्रकार से बीजों के रूप में थी, छुपी हुई, अजन्मी, और मैं दिन रात, हमेशा दिन रात जीवन देने में लगी हुई रहती हूँ मुझे जन्म देने वाले के। देखो वर्षा को जन्म देने वाला कौन है, अर्थ ही है, क्योंकि अर्थ का हिस्सा ही तो समुद्र है और अर्थ का हिस्सा ही लैंड है। अब ज़मीन से और समुद्र से उठती है, मीन्स पैदा कहाँ होती है वर्षा, ज़मीन पे, और ऊपर उठती है वापस ज़मीन पर आ जाती है, मीन्स किसको जीवन देती है, किसको हरा भरा करती है, अपने जन्म देने वाली को। आगे देखते हैं, एंड मेक ब्यूटीफाई, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं इसे पवित्र और सुंदर बनाती हूँ, मैं इसे पवित्र और सुंदर बनाती हूँ। वर्षा की धीरे धीरे गिरती हुई बूंदों को कवि ने पूछा कि आप कौन हो, जो मुझे बताते हुए क्या है स्ट्रेंज लग रहा है। उन्होंने मुझे जवाब दिया, यहाँ पर मैं अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। वर्षा की बूंदों ने क्या कहा, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ ने कहा, इटर्नल शाश्वत रूप से कभी ख़त्म नहीं होने वाली हूँ, मैं ऊपर उठती हूँ, मुझे नहीं छुए जाने के फॉर्म में, ज़मीन से और सागर से, अपवार्ड टू हेवन, स्वर्ग की ओर जाती हूँ, जहाँ से अस्पष्ट रूप धारण करते हुए पूर्णतः बदलकर फिर वापस वही रूप धारण कर लेती हूँ पानी का। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स, मैं नीचे उतरती हूँ सूखे को ख़त्म करने के लिए, छोटे छोटे कणों को धोने के लिए, डस्ट लेयर्स धूल की परतों को धोने के लिए संसार की, और वो सारी चीज़ें जो उनमें मेरे बिना बीजों के रूप में छुपी हुई थी, अजन्मी, वो जन्म ले लेती हैं, और मैं हमेशा दिन रात क्या करती हूँ, वापस उसको जीवन देने में लगी रहती हूँ जो मुझे जीवन देती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं पृथ्वी को पवित्र और सुंदर बनाती हूँ। अब देखो लास्ट की जो दो लाइनें हैं ब्रैकेट में लिखी हुई है। ब्रैकेट में लिखने का मतलब पहले वाली जो लाइनें हैं उनमें कवि और वर्षा आपस में बात कर रहे हैं, कवि और वर्षा की बूंदें आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्षा बता रही है और अपनी तुलना कर रही है किससे, सॉन्ग से करती है। जिस प्रकार से एक सॉन्ग अपने उत्पन्न होने वाले स्थान से चलता है और बाहर फैलता है, अपनी इच्छा पूरी करते हुए घूमते हुए वापस उसी जगह पर आ जाता है, चाहे उसकी ओर ध्यान दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि वर्षा का भी सेम यही साइकिल है। देखो क्या कहा उसने, फॉर सॉन्ग इश्यूइंग, क्योंकि सॉन्ग इश्यूइंग
सॉन्ग उत्पन्न होकर फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस अपने जन्म स्थान से आफ्टर फुलफिलमेंट और पूर्ण करने के बाद वांडरिंग अपना घूमना रैग्ड और अनरैग्ड रैग्ड ध्यान दिया जाए और अनरैग्ड ध्यान नहीं दिया जाए डली पूर्ण रूप से विद लव रिटर्न्स प्रेम के साथ लौट जाता है। कवि ने क्या बताया यहाँ पे वर्षा की बूंदों के माध्यम से कि वर्षा कह रही है कि जिस प्रकार से एक सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस से चलता है, अपनी घूमने वाली इच्छा पूरी कर लेता है और प्रेम के साथ वापस लौट आता है, चाहे उस पर कोई ध्यान दे या नहीं दे, सेम उसी प्रकार मैं भी क्या करती हूँ, अपने बर्थ प्लेस से जाती हूँ और अपनी ऊपर जाने के बाद घूमती हुई अपनी इच्छा पूरी करने के बाद वापस प्रेम के साथ पृथ्वी पर लौट आती हूँ। प्रेम के साथ लौट आने का मतलब सभी लोग पृथ्वी पर मेरा स्वागत करते हैं, मैं पृथ्वी पर लौट आती हूँ, चाहे कोई मेरी तरफ ध्यान दे या नहीं दे। ये अपनी पोइम थी, कंप्लीट हो गई। और इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, वो भी आपको देखने हैं। थैंक यू।